अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल एंड द टॉपिक इज़ मियोसिस। इससे पहले हमने सेल साइकिल जब स्टार्ट किया तो हमने डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल साइकिल की बात की, जिसमें इंटरफेज था, फिर इंटरफेज की स्टेजेस थी, फिर माइटोसिस था, फिर माइटोसिस की स्टेजेस थी। आज हम मियोसिस की बात करेंगे और उसके स्टेजेस की, और मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 की बात करेंगे। ठीक है। मियोसिस को अगर डिफ़ाइन करें तो मियोसिस जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल जो है वो 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना। द मियोटिक सेल डिवीजन फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब्ड बाय वैन बेंडन इन 1883। मियोटिक सेल डिवीजन अकर इन द जर्म सेल्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मियोसिस जो है वो जर्म सेल्स में होती है। ठीक है। And during meiosis, the genetic material of diploid germ cell undergoes two nuclear division and resulting to form 4 haploid daughter cell। वही बात कि इस दौरान क्या होता है कि मियोसिस के दौरान के सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है इंटू 4 डॉटर सेल्स में, और न्यूक्लियस पहले डिवाइड होता है और न्यूक्लियस के बाद सेल डिवाइड होता है। ईच डॉटर सेल हैज़ वन ऑफ द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम एज इन पेरेंट सेल। और जो नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स होते हैं डॉटर सेल में वो रिड्यूस्ड हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं डॉटर सेल में जैसे पेरेंट सेल की निस्बत। एंड देयर आर 2 सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन इन मियोसिस एज कम्पेयर टू 1 डिवीजन फाउंड इन माइटोसिस। और यहाँ पे 2 डिवीजन होती हैं, जैसे मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, और जबकि माइटोसिस में ऐसी कोई डिवीजन नहीं थी। ठीक है। मियोसिस की अगर हम बात करें तो जैसे मियोसिस के 2 स्टेजेस हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। Meiosis 1 are also called the reductional division and meiosis 2 are also called the equational division. Then before a dividing cell enter meiosis, it undergoes a period of growth called interphase. Interphase आपको पता है, इंटरफेस जस्ट प्रायर टू एंट्री ऑफ द सेल मींस इस दौरान सेल जो है वो रेडी हो रहा होता है, खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है डिवीजन के लिए, और डिवीजन फेज में मियोसिस या माइटोसिस आ जाते हैं। ठीक है। द इंटरफेस जस्ट प्रायर टू एंट्री ऑफ सेल into meiosis is known as pre-meiotic interphase. During the S phase of pre-meiotic interphase, chromosome duplication take place. मियोसिस 1 की अगर हम बात करें, मियोसिस 1 की हमारे पास, तो मियोसिस 1 सेपरेट होमोलोगस क्रोमोसोम एंड प्रोड्यूस 2 सेल्स विद हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर एन। फॉर दिस रीजन इज नॉन एज द रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस 1 के अंदर रिडक्शन होती है, मींस अगर पेरेंट्स के अंदर 40 क्रोमोसोम है फॉर एग्जांपल पेरेंट सेल के अंदर, तो रिडक्शन में जब 2 सेल बनेंगे मियोसिस 1 के रिजल्ट में, तो डॉटर सेल में 20 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, 40 से हाफ हो जाएंगे 20, अगर 20 है तो 10 हो जाएंगे, 10 है तो 5 हो जाएंगे। ठीक है। मियोसिस 1 कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। कैरियोकाइनेसिस की है ना ये स्टेजेस। प्रोफेज 1 की अगर हम बात करें तो प्रोफेज 1 सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट फेज है, और इट इज़ अबाउट 85 to 95% ऑफ टोटल टाइम ऑफ मियोसिस एंड ऑल्सो मच मोर कॉम्प्लेक्स। और ये मियोसिस में जो है वो 85 से 95% टाइम इस स्टेज पर लग जाता है, और ये सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट और यूनिक फेज़ है। The prophase 1 divided into 5 stages: leptotene, zygodine, pectine, diplotene and डाइकाइनेसिस। ऊपर इनको फिगर्स की फॉर्म में ले जे पे डी दिया, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है। लेप्टोटीन की बात करें, ये फर्स्ट स्टेज है प्रोफेज 1 का। इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कॉन्डेंस होते हैं और एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स कम क्लोजर टू ईच अदर। ठीक है। जाइगोटीन स्टेज में क्या होता है, जाइगोटीन स्टेज में पेयरिंग होती है जिसे साइनेप्सिस कहा जाता है। दिस स्टेज begins with the initiation of pairing between homologous chromosome and it ends with complete pairing. The process of pairing at end to end between homologous chromosome is known as synapsis. ये देखिए साइनेप्सिस हो रही है, पेयरिंग हो रही है। ठीक है। इसके बाद अगर पैकेंटीन की हम बात करें तो पैकेंटीन एक ऐसा स्टेज है, थर्ड स्टेज है, जिसमें द प्रोसेस ऑफ साइनेप्सिस इज कंप्लीट। यहाँ पे प्रोसेस ऑफ साइनेप्सिस कंप्लीट हो चुका है। द टू होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ ईच बाइवेलेंट अपीयर्स टू अटैच टू ईच अदर एट वन मोर पॉइंट्स। एक पॉइंट से अटैच हो जाते हैं और उस पॉइंट को कैजमेटा कहा जाता है। ठीक है ना। पैकेंटीन स्टेज जो है वो थर्ड स्टेज है, क्रॉसिंग ओवर यहीं से स्टार्ट होती है। डिप्लोटीन की अगर हम बात करें तो डिप्लोटीन स्टेज
also known as डिप्लोनीमा। डीएनए रिकॉम्बिनेशन इज कंप्लीट। यहाँ पे डीएनए रिकॉम्बिनेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। द क्रोमेटिड्स कंटिन्यू टू शॉर्टन एंड थिकन and four zoster chromatids in a group is called tetrad. The synaptial complex begins to break down. फिर नेक्स्ट लास्ट है जो डाइकाइनेसिस। द क्रोमोसोम बिकम शॉर्टर एंड थिकर ड्यू टू कंडेंसेशन। अब क्रोमोसोम यहाँ पे क्या होते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं और थिक हो जाते हैं कंडेंसेशन की वजह से। न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपियर टुवर्ड्स द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस। द स्पिंडल ऑपरेटस बिकम ऑर्गेनाइज्ड। इसी तरह से ये नेक्स्ट जो है वो प्रोफेज यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और मेटाफेज स्टार्ट हो जाता है। मेटाफेज में उसी तरह से न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल डिसअपियर हो जाती है। सेंट्रियोल्स जो है वो साइड्स पे मूव करते हैं और क्रोमोसोम जो है वो मिड पे मूव करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से स्पिंडल फाइबर है, ये थ्रेड लाइक स्पिंडल फाइबर है। ये जो है सेंट्रियोल्स को क्रोमोसोम से अटैच करते हैं और एक प्लेट बना लेते हैं जिसे मेटाफेज प्लेट कहा जाता है। ये प्लेट आप देख सकते हैं, ये क्रोमोसोम्स की एक प्लेट। टीलोफेज की उसके बाद अगर हम बात करें मेटाफेज के बाद जो है एनाफेज आ जाता है। एनाफेज में जो क्रोमोसोम्स हैं वो रिस्पेक्टेड पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं और रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ जैसे ही मूव करते हैं तो टीलोफेज स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे न्यूक्लियस की डिवीजन होती है। The homologous chromosome complete their migration towards the opposite poles. The nuclear envelope organized around two groups of chromosomes and the nucleolus also reappear. न्यूक्लियोलस भी रीअपियर हो जाता है और न्यूक्लियस डिवीजन हो जाती है। ठीक है, इसके बाद साइटोकाइनेसिस है और साइटोकाइनेसिस में ये जो दो न्यूक्लियाई हैं ये अलग अलग सेल बना लेते हैं और सेल की डिवीजन हो जाती है। ठीक है ना, यहाँ पे मियोसिस 1 कंप्लीट होता है। मियोसिस 2 की बात करते हैं। मियोसिस 2 को इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है। ये बिल्कुल सेम होती है माइटोसिस के। ठीक है ना, इसमें भी हमारे पास कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस आ जाते हैं। कैरियोकाइनेसिस में हमारे पास न्यूक्लियस की डिवीजन होती है पहले। अब यहाँ पे 2 सेल्स हम लेके चलेंगे। ये देखिए 1 और 2 जो दो सेल जो मियोसिस 1 के रिजल्ट में बने थे। ठीक है, इनमें भी उसी तरह प्रोफेज 2 की अगर हम बात करें तो पहले न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपियर हो जाती है, क्रोमोसोम कॉन्डेंस हो जाती है, स्पिंडल फाइबर अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। मेटाफेज 2 की बात करें तो एक मेटाफेज प्लेट बन जाती है जिसमें पहले तो स्पिंडल फाइबर ज्वाइन करते हैं सेंट्रियोल को किसके साथ, क्रोमोसोम्स के साथ, और एक मेटाफेज प्लेट बना लेती हैं, क्रोमोसोम्स को अरेंज कर लेते हैं इक्वेटर पे। एनाफेज 2 में ये यहाँ पे 2 सेल्स की बात हो रही है, 1 और 2। ठीक है, ये एनाफेज में रिस्पेक्टेड पोल्स की तरफ मूव करते हैं और टीलोफेज में न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना, ये हमारे पास मियोसिस 2 ख़त्म हो जाता है और फिर साइटोकाइनेसिस में एक सेल जो है वो 4 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना, जिस तरह से ये वाला सेल भी 2 में डिवाइड हुआ है और ये वाला सेल भी 2 में डिवाइड हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मियोसिस ख़त्म हो जाती है। मियोसिस के सिग्निफिकेंस या फंक्शन की अगर हम बात करें, the production of haploid gametes so that fertilization restore the normal somatic 2n chromosome number, production of tremendous amount of genetic variation, segregation of 2 alleles of each gene, and this take place due to pairing between 2 homologous of each chromosome and their separation at first anaphase. इसमें यह होता है कि एक तो वेरिएशन आती है जो कि चेंजेस अडॉप्ट करने के काबिल होती है। ठीक है, इसके अलावा गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं सोमैटिक सेल्स के अंदर, प्रोडक्शन होती है जेनेटिक वेरिएशंस की। ठीक है, वेरिएशन आ जाती है और सेग्रीगेशन ऑफ 2 एलील्स ऑफ ईच, सेग्रीगेशन मीन सेपरेशन हो जाती है एलील्स वगैरह की। और ये हमारे पास मियोसिस जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।